हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज भी मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5:30 बजे, लेकिन मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड को 7 बजे ही जाना होता है। सुबह उनके स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी उनके लिए लंच बनाना पड़ता है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। और आज से बच्चों का स्कूल भी खुल गया था, तो इसलिए बच्चों को भी रेडी करना था। इसलिए मैं पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे यहाँ हस्बैंड को 7 बजे निकलना होता है और फिर मेरे बड़े बेटे को 7:15 बजे निकलना होता है और फिर यू को 8 बजे निकलना होता है। इसलिए मैं पढ़ाई नहीं आज रेगुलर कर पाई सुबह से। तो अभी 7:45 हो रहे थे, तो मैं बाबू को रेडी कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा आज मुझे कन्फ्यूजन था क्योंकि इसके डायरी में लिखा हुआ था कि 7:30 बजे से स्कूल है। तो इसलिए मैं कंफ्यूज थी। इसका 8:30 बजे से स्कूल होता है, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं। तो मैं सोची चलो मैं 8 बजे तक पहुंचा देती हूं इसको। तो वही मैं जल्दी जल्दी रेडी करने लगी और इसकी दादी इसको खाना खिला रही थी कि लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी खा लो नहीं तो फिर तुमको स्कूल जाना है। तो फिर वही इसको मैं जल्दी जल्दी इसका बैग रेडी कर रही थी और फिर इसको भी रेडी कर रही थी। तैयार होने के लिए होना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी फर्स्ट डे था तो इसको स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैं बच्चों का एक भी दिन स्कूल मिस नहीं करने देती हूँ, इसलिए कि इन लोगों की आदत पड़ जाएगी कि चलो मम्मी है तो मुझे जाने का मन नहीं है तो मुझे मना कर दे रही है। इसलिए मैं बच्चों का एक दिन भी स्कूल मिस नहीं करने देती हूँ, इन्हें भेजती हूँ ज़रूर। जैसे भी भेजना होता है भेजती हूँ। तो मैं यहाँ पे अब उसको खाना खा लिया है, दादी चली गई उसकी और मैं अब इसको रेडी कर दी। और रेडी करने के बाद फिर मैं स्कूल छोड़ने के लिए। और फिर बच्चों को तैयार करने में इतनी परेशानी होती है और बच्चों को उठाने से पहले या कहिए तो किचन में जाने से पहले ही मेरा नहाना धोना सब कुछ हो जाता है। मैं पूजा पाठ भी कर लेती हूँ और मैं अब बच्चे को स्कूल से छोड़ के आ चुकी हूँ और मैं फिर यहाँ पे अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अभी बज रहे थे 8:30 हो रहे थे और मैं चाय पी ली थी। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। तो मैं सोची चलो यहाँ पे मेरा यूट्यूब पे क्लास चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। यूट्यूब से मैं क्लास अटेंड कर रही थी, गुरुजी पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे क्लास करने में इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ। तो गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं उनका क्लास अटेंड कर रही थी। अभी ये मेरा फर्स्ट स्लॉट था जो कि मैं 8:30 से लेके 10 बजे तक पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं चली गई सबको ब्रेकफास्ट देने के लिए क्योंकि हमारे यहाँ जो है 10 बजे से पहले जो घर में होते हैं, मेरे देवर हैं या फिर मेरी सासू माँ हैं, वो लोग 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं क्योंकि हम लोगों का इन लोगों को जाने में ही 8 बज जाता है, 8:30 हो जाता है। तो हम लोग उसके बाद जब चाय लेट से पियेंगे तो फिर हम लोगों को नाश्ता भी करने में लेट ही होगा। तो मैं यहाँ पे सोची चलो मैं ब्रेकफास्ट करने से पहले अपना सारा जो भी मेरा थोड़ा सा जितना पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ लूँगी। तो उसी को मैं अपना कंप्लीट करने लगी और यहाँ पे मैं अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। अभी तो आज फर्स्ट डे था अभिज्ञान शाकुंतलम स्टार्ट करने का, तो हम वहाँ पे इसका परिचय ही पढ़ रहे थे जितने अंक है, क्योंकि इसमें 7 अंक है तो सातों का परिचय पढ़ना होता है। तो 3 का परिचय पढ़ने के बाद 3 अंक तक और चौथे को डीपली पढ़ना होता है क्योंकि हमारे सिलेबस में चौथा अंक ही लगा हुआ है। तो मैं चौथा अंक पढ़ रही थी और ये बहुत अच्छा है। इसको मतलब इसको जो अगर इस सब्जेक्ट से नहीं है वो भी पढ़ सकता है, जो तैयारी नहीं कर रहा है वो भी पढ़ सकता है। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो फिर आप लोग अब ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग असफल हुए हैं वो सफल ज़रूर होंगे। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है और जितना हम लोग गहराई से पढ़ेंगे उतना ही हम लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि मैं ये नहीं है कि मैं असफल नहीं हुई हूँ। मैंने यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम 2021 में दिया था जिसमें मेरे बहुत मतलब कम मार्क्स थे, तो मेरा नहीं सिलेक्शन हो पाया और मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और मैं डीएसएसबी की भी तैयारी करती हूँ। तो ये डीएसएसबी में भी अभिज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है और यूपीटीजीटी में तो मेरा दोनों का ये कवर होता है। मैं उसके लिए भी ये तैयार हो जाता है और इसके लिए घर में काम इतना होता है कि ये हर एक गृहिणी की परेशानी है। अगर वो
पढ़ाई कर रही है या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, तो ये हर एक गृहिणी की परेशानी है। उन लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही है कि समस्याओं से लड़ के ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और जितनी अधिक समस्या होगी उतना ही हम लोगों का मन लगेगा पढ़ने में। और अगर मन नहीं लगता है तो क्या हुआ, मन को लगाना पड़ेगा। अगर हम सच बात ये है कि हाउसवाइफ की समस्या यही है कि जब पढ़ने का समय था तो मन नहीं लगा, और अब जो है जब जिम्मेदारियां आई तो पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि बीच में जो गैप हो जाता है, शादी के बाद जो गैप हो जाता है बीच में, वही हमारे बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। अगर उस टाइम हम लोग अपना, या फिर जो लोग हैं, अगर उस टाइम बीच में अगर वो दीवार नहीं बनी होती तो फिर पढ़ने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। और फिर मैं यहाँ पे, मेरा 10 बजे तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, और मैं यहाँ पे चली आई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे बना रही थी। मैं सोची चलो सबको नाश्ता दे लूँ, तो मैं अपने, क्योंकि किचन का काम भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि हम 24 घंटा बैठ के पढ़ाई ही करेंगे। ये हम लोगों के साथ ये एक और समस्या है, क्योंकि थोड़ा सा लड़कों के साथ होता है, या फिर जो गर्ल्स हैं, जो अनमैरिड है, उनके साथ होता है कि चलो अगर मायके में है तो माँ बाप साथ दे देता है, मगर ये है कि ससुराल में अगर हैं तो हम बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद अच्छा नहीं लगेगा कि हम पढ़ाई करें और हमारे घर के बड़े लोग काम करें। हाथ बटा देते हैं, सहयोग कर देते हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन ये है कि हम चाहें कि 24 घंटा वो लोग काम करें, 365 दिन वो लोग काम करें और हम लोग बैठ के खाएं, ऐसा संभव नहीं है। हमसे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम अपना जितना हो सकता है, जितना हम काम को समय देते हैं उतना पढ़ाई को देते हैं, और हम जितना पढ़ाई को समय देते हैं उतना काम को देते हैं। अब यही है कि अभी फिर मुझे बच्चे को लेने जाना पड़ता है, क्योंकि 11:30 बजे तक उसकी भी छुट्टी हो जाती है, तो उससे पहले ही हमको जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने सासू माँ को, अपने देवर को नाश्ता बना के दे दूँगी, और वो लोग खा कर लेंगे। तो जब सब लोग घर के नाश्ता कर लेते हैं तो मन थोड़ा सा शांत रहता है कि बार बार उठना नहीं पड़ता है। नहीं तो फिर यही टेंशन बना रहता है कि कब आ जाएंगे लोग और कब उन लोगों को नाश्ता देना पड़ेगा, बीच में उठना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं सारे काम से फ्री हो जाऊँ, कि मुझे बीच में उठना न पड़े, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जैसा सोचो वैसा नहीं होता, यही सत्य है जीवन का। जो आदमी सोचता है वो होता नहीं है, जो नहीं सोचता है वही होता है। जैसा मैं सोचती हूँ वैसा हो नहीं पाता है, मुझे बीच में उठना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। तो अब क्या करेगा आदमी, इससे तो पीछे हटेगा नहीं। जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको पूरी करनी ही पड़ेगी। तो फिर आप लोग आगे तक वीडियो में बने रहिए और मेरी जर्नी ऐसे ही देखते रहिए, और मेरी जर्नी को आप लोग पसंद करते रहिए। मैं यही आप लोगों से उम्मीद करूँगी, और जितना हो सके आप लोग मोटिवेट होइए, खुद से मोटिवेट होइए, और आप लोग जितना काम में लगे रहेंगे उतनी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि जितनी व्यस्तता होगी उतना ही ये होगा कि मुझे पढ़ने के लिए टाइम निकालना है, उसमें से टाइम ढूंढेंगे। और मैं सबको नाश्ता देने के बाद खुद भी यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आ गई। सोची चलो नाश्ता कर लेती हूँ। तो अभी 10:30 हो रहे थे और अब इसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी नाश्ता की। बाबू को भी लेने जाना था, उसके लिए भी मुझे सब कुछ घर का काम करके ही जाना होता है। नहीं तो फिर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फिर आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई भी स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो बने रहिएगा। मैं बाबू को लेके अभी आती हूँ, तो बाय बाय। तो मैं स्कूल से आ गया, बोला आ गए स्कूल से। ये आ गए स्कूल से, आज इनके चाचा लेके चले आए, हमको नहीं जाना पड़ा। ये एक है बदमाश, ये पहले आ गया था। अब जब से आया था तो टीवी देख रहा है। जब से आया है तब से ये टीवी देख रहा है बाबू। तो ये सुनो सुनो, पैंट से सही कर। टेस्ट हुआ है, इधर हो गया, अभी नंबर देंगे। जमा हो गया। हाँ जमा हो गया।
तो फिर पहले इन लोगों को खाना पीना खिला लें, इनका ड्रेस व्रेस सब चेंज हो जाए, तब आप लोगों से हम बाद में बात करते हैं। हेलो गाइस, तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और अभी आप लोग देख सकते हैं अभी हो रहा है 2:53। देखिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अभी 2:53 हो रहा है और मैं अपना पढ़ाई कर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं अब सब लोगों ने लंच कर लिया है। अब इसके बाद फिर मैं सोची कि चलो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। बाबू भी सो गया स्कूल से आने के बाद और सब लोग अपना फ्री हो गए, सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मैं भी अपना लंच कर ली और मैं अपना चल रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अब मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपना सेकेंड स्लॉट, जो कि मैं बाबू सो गया है उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। थोड़ा सा बाबू सो जाता है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए उसके सो जाने से मुझे बहुत राहत मिलती है। और मैं अपना यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो टॉपिक था वो प्रत्यय था और मैं उसी को कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे प्रत्यय बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है और मुझे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं प्रत्यय को सोची कि चलो मैं स्टार्टिंग से देखती हूँ, उसके परिचय से देखती हूँ। और इसमें लगभग 71 वीडियोज़ हैं और मैंने अब तक 10 वीडियोज़ तक ख़त्म कर लिया है। और मैं सुबह में यानी मैं दोपहर में समास पढ़ती हूँ, सुबह में अभिज्ञान पढ़ती हूँ और फिर शाम टाइम में मैं ये प्रत्यय पढ़ती हूँ और फिर रात को मैं जो कुछ पढ़ी रहती हूँ उसका रिवाइज करती हूँ। मैं रात का वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे कमरे में सोए रहते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं रात का वीडियो नहीं बनाती हूँ। और मेरा गला इतना दर्द कर रहा था कि मैं गर्म पानी लेके बैठी थी। मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है और मुझे बोलने में भी बहुत परेशानी होती है, इसीलिए मैं किराता अर्जुनियम का वाचन नहीं करती हूँ। नहीं तो मेरा सुबह का रूटीन था कि मैं सबसे पहले उठ के आधा घंटा अपने पद हो का वाचन करती थी, श्लोक का वाचन करती थी, उसके बाद ही मैं कोई पढ़ाई स्टार्ट करती थी। मेरे गले में दर्द होने के कारण मैं वाचन नहीं कर रही हूँ। और फिर एक ये भी समस्या है कि बच्चों का स्कूल भी सुबह जल्दी है, तो उनके लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो सुबह में तो एकदम मतलब सुबह उठ के मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। 5 बजे भी उठती हूँ तो उसके बाद नहाना धोना होता है, उसके बाद पूजा होता है, फिर उसके बाद तब मैं किचन में आती हूँ और बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को अपने उनके ऑफिस जाना होता है, तो मुझे सारा काम करना पड़ता है। और सच में बोला जाए तो जीवन जो है समस्याओं का भंडार है। जीवन में समस्या अगर नहीं होगी तो आदमी मेहनत नहीं करेगा, इसलिए ईश्वर ने जीवन दिया है तो साथ में समस्याएं भी दी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ समस्या नहीं होती होगी, तो इसलिए समस्याओं से लड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है और मेहनत करते रहना है। तो फिर मैं तो यही सोच के देखिए मुझे कब मेरी मंजिल मिलती है। मैं तो लगी हुई हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और अभी तो टीजीटी के एग्ज़ाम का डेट भी नहीं आया है, डीएसएसपी का भी देखिए कब तक डेट आता है। हो सकता है कि सितंबर तक एग्ज़ाम होने की कोई संभावना हो, तो इसलिए मैं जो सिमिलर टॉपिक है उसी को पढ़ रही हूँ, जो दोनों जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया है दोनों पेपर में आ जाए, उसी को मैं अभी लेके चल रही हूँ। और अभी एग्ज़ाम का डेट आ जाने के बाद फिर देखिए क्या मैं करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ी डेट नहीं आई होती है तो लोग आराम से चलते हैं, आराम से पढ़ाई करते हैं, मगर जब डेट आने के बाद असली बर्डन तो डेट आने के बाद होता है। और मैंने अपना सेकेंड स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया, 3 से लेके मैंने 5 तक पढ़ाई किया और इसमें मैं 2 वीडियो देखी हूँ प्रत्येक का। और फिर मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे उठना था, शाम का चाय बनाना था, सब लोगों को चाय भी देना था, तो इसलिए मैं अब यहाँ से अपना पढ़ाई यहीं पे स्टॉप कर दी और मैं चाय बनाने के लिए चली गई। और फिर बाबू भी उठ गया था तो उसके लिए भी दूध देना था। और फिर देख सकते हैं कि मैंने इतना अपना नोट्स कंप्लीट किया और मैं अब जितना नोट्स सुबह में कंप्लीट करती हूँ रात में उसका रिवीज़न करती हूँ, क्योंकि सुबह का जितना पढ़ा रहता है फिर मैं रात में उसको अच्छे से पढ़ती हूँ। और मैं रात का रूटीन शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे सो गए रहते हैं, उसी कमरे में सोते हैं, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है। मेरा उठ गया ना जी, ये क्या लिया बेटू? बुक नहीं, भगवान जी देखो भागवत गीता है ये, श्रीमद् भगवत गीता।
भैया आज स्कूल में पेन पेन गुम करा के चला आया है। कल भी करके आया था, आज भी। क्या गुम करके आया स्कूल से? क्यों? हमें न्यू दिए थे ना, न्यू था एकदम ना, क्यों गुम किया? बोलो। हेलो गाइस, अब हो चुका है 10:15 और हमारे घर सब लोगों ने डिनर कर लिया है और अब मैं चल रही हूँ अपने लास्ट नाइट, मतलब लास्ट अपना स्लॉट स्टार्ट करने पढ़ाई का। तो मैं वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अच्छा लगी तो चैनल को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे आगे की जर्नी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।